फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन रिलेटेड कुछ टिप्स जो किचन में हमारी काफी मदद करती हैं। मैं तो अक्सर अपनी किचन में यूज करती ही रहती हूँ, इसीलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये टिप्स जरूर पसंद आएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, जब भी हम घर पर टिक्कास बनाते हैं, पनीर टिक्का हो या कोई नॉनवेज टिक्का, तो इस तरह के स्क्वेयर्स का हम यूज़ करते हैं। अगर आप घर पर बनाते हैं तो वुडन स्क्वेयर ही जनरली हम यूज़ करते हैं। अगर आप ये वाले स्क्वेयर यूज़ करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ये स्क्वेयर्स जब आप तंदूर या अवन में डालते हैं तो ये कई बार बर्न भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से टिक्का हमारे बीच में से टूट जाते हैं। वो ना हो उसके लिए आप सिंपल सा ये टिप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर पानी में इन्हें आप डिप करके रख लें जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तरह से ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और जब इसमें आप टिक्का लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी बर्न नहीं होंगे। चाहे आप इसे तंदूर में, अवन में या एयर फ्रायर में यूज़ करें तो ये बिल्कुल सही रहते हैं और टिक्का भी आपके बीच से टूटते नहीं हैं। अभी यहाँ पर ये बनकर रेडी हो गए हैं। देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अभी मैं आपको इनको निकाल कर दिखाऊंगी और स्क्वायर हमारा एकदम क्लीन रहेगा। तो इस तरह से ये सिंपल सी टिप फॉलो करके आप यूज़ कर सकते हैं वुडन स्क्वायर्स। यहाँ पर मैं पनीर टिक्का बना रही थी तो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। कई लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि वो अच्छे से स्टिक नहीं करता मसाला, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा दही है वो थिक होना चाहिए, यानी कि हमें हंकड़ लेना है। उसके लिए हम छलनी पर रख सकते हैं दही को और उसके बाद इसमें से जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो निकल जाएगा। जो मार्केट का दही है वो फिर भी थिक होता है, बट घर में जो हम दही जमाते हैं वो काफ़ी पतला होता है। यहाँ पर मैंने हंकड़ ऑलरेडी बना दिया था, फिर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राइस फ्लावर। तो 2 स्पून राइस फ्लावर 1 कप दही के साथ जाता है। या आप यहाँ पर बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, बुना हुआ बेसन, दोनों ही अच्छे से काम करते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर सकते हैं या दोनों चीज़ें मिक्स करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जो भी मसाले आप डालते हैं वो डालिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें दे रही हूँ, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शेजवान सॉस, जो कि बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर इसको देता है। काफ़ी पसंद किया घर में सब ने इसको, इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसके साथ इसमें मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। अब यहाँ पर हम इसे स्क्वायर्स में नहीं लगाएंगे, इसे हम इस तरह से ऑडी इको बेक के जो ये लाइनर्स आते हैं उनका यूज़ करने वाले हैं। इसको अगर आप पैन पे भी बना रहे हैं तो भी आप इस तरह के ये लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एयर ओवन में इसे करूँगी तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर ये लाइनर यूज़ किया है और इसमें हम इनको कोट करके 1 बाय 1 रखते जाएंगे। यहाँ पर रखते हुए हमें ध्यान ये रखना है कि ये सारी चीज़ें ओवरलैप नहीं हों, अलग अलग रहें। तो इस तरह से आप इनको करके लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ। अगर आप चाहो ऑयल तो हल्का सा ऑयल स्प्रे कर सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्दी वर्जन है टिक्का का। आप अपने जो मिक्सचर है उसमें भी ऑयल थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए सारे टिक्के मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद इनको हम रखेंगे एयर ओवन में और इनको 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए मैंने टाइम लगाया था, बट ये 30 मिनट से पहले ही हो गए थे। तो इस तरह से ये मैं लगा दिए हैं और बनने के बाद आप देखिए कितना बढ़िया इनके ऊपर कलर आया है। तो ऐसा नहीं कि स्क्वेयर्स नहीं है तो आप पनीर टिक्का नहीं बना सकते, उस केस में भी आप इस तरह से पनीर टिक्का बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो रेगुलर बेसिस पर हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम आती ही है। हम किसी भी तरह का ऑयल डिस्पेंसर ले लें तो जब पराठे बनाने के लिए हम इससे ऑयल निकालते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉप्स तो ज़रूर जिस सरफेस पे हमने उसे रखा हुआ है वहाँ गिरती ही हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनता है। तो उसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, टिश्यू पेपर से उसको साफ़ करके फिर रखते हैं, बट वो सफाई का एक काम तो हमारा बढ़ ही जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरह से देखिए, मैंने जैसे स्टील की कटोरी या कोई इस तरह का बर्तन है आपके पास छोटा, उसको रख सकते हैं अपनी ऑयल डिस्पेंसर के नीचे। इससे आपका काम काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। जो भी ऑयल ड्रॉप गिरेंगी वो कटोरी में गिरेंगी और फिर आपको जब भी डीप क्लीनिंग करनी है या क्लीनिंग करनी है अपनी किचन में, तब आप उस कटोरी को धो के रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है काम। इस तरह से जब भी मैं पराठा बनाती हूँ मॉर्निंग में तो बस इस तरह से कटोरी में रखा हुआ है मैंने, इसमें ही रख कर मैं फिर इसको उसकी स्पेस पर रख देती हूँ और कोई भी गंदगी नहीं होती, ना वो साफ़ करने का झंझट रहता है। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। विंटर सीज़न शुरू होते ही गाजर का हलवा हर घर में बनता है। तो गाजर का हलवा जब भी हम बनाते हैं, सबके घर के अलग तरीके होते हैं बनाने के।
किसी के घर में बहुत सारे ड्राई फ्रूट उसमें जाते हैं, किसी का घी वाला बहुत बनता है, कोई मावे वाला बनाते हैं, कोई सिर्फ दूध वाला बनाते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं बनाने के, आप जैसे भी बनाते हो। जैसे मेरे घर में हलवा तो प्रॉपर उसी तरह से बनता है, मावा दूध में पका के, बट उसमें ड्राई फ्रूट नहीं डलते क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल खाता नहीं है। और कई लोगों के घर में बच्चे ऐसे होते होंगे जो नहीं खाते हैं, उनके लिए जब छोटे होते हैं बच्चे तब तो आप ड्राई फ्रूट को पीस कर डाल सकते हैं, बट अभी जैसे बड़े हो गए हैं तो अगर जैसे नहीं खाना तो उसके लिए अलग से हलवा निकाल दिया। बाकी जिन लोगों को खाना है फिर उसमें कच्चे ड्राई फ्रूट डालेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि घी भी कम डालती हूँ हलवे में, और जब लास्ट में मुझे सर्व करना होता है तब मैं घी में ही ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, और फिर जैसे हम तड़का लगाते हैं ना दाल वगैरह में, उसी तरह से ये गरम घी और ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ हलवे में, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो वो घी की और काजू बादाम की जो रॉनेस है वो भी नहीं रहती, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपने इसको बनाते हुए ही डाला होगा। तो ये सिंपल सा एक टिप है जो आप फॉलो कर सकते हैं। इन केस आप बनाते हुए अगर ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं तो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। या किसी को आपने इस तरह से सर्व करना है कि आप चाहते हैं उसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा हो या ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो, तो उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं हलवा बनाने के बाद भी। और ये हलवा काफ़ी टेस्टी लगता है, कोई भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट सब्जी है अरबी। ये भी विंटर्स में बहुत आती है और अरबी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है, बट काफ़ी लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। जैसे मैं खुद पर्सनली अरबी इतना पसंद नहीं करती हूँ अगर रसे वाली बनती है। तो आज आपके साथ एक सिंपल सी टिप मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अरबी को मैंने बॉईल किया है, और बनाने से पहले इनको मैं इस तरह से हाफ कट कर लिया है। अगर छोटी छोटी अरबी हैं तो आप सिंपल उसको ऐसे रख के वुडन प्रेसर की हेल्प से इस तरह से प्रेस कर लीजिए, तो देखिए फ्लैट हो जाती है और उनके जो रेसे हैं ना वो टूट जाते हैं। तो इसमें जो भी मसाले आप मिक्स करेंगे वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर चले जाते हैं, अच्छे से वो मैरिनेट होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारी अरबी हैं जिनको मैं इस तरह से फ्लैट करने वाली हूँ। ये सारे फ्लैट हो जाएं, उसके बाद आपको तवे पर इन्हें सेकना है। तो यहाँ पर आयरन का मोटा तवा ले लीजिएगा, और इसमें यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डाला है काफ़ी सारा अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अरबी में, आप ट्राई कीजिएगा। अब जीरा भी डाल सकते हैं इनकेस आप अजवाइन नहीं खाते हैं। और यहाँ पर एक ये मिक्स मसाला मैंने बना कर रख, जिसमें 1.5 चम्मच, जो नॉर्मल चम्मच होता है उससे मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। चिली आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक मसाला है। चाहे तो आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या चाट मसाला, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। और बस इस मसाले के साथ, ड्राई मसाले के साथ आपने अरबी को कोट करते जाना है अच्छे से हाथों से प्रेस करके, और फिर इसको तवे पर आपको फैला देना है पूरा, जैसे एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होना चाहिए ताकि दोनों तरफ से क्रिस्प सिके। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आयरन का मोटा तवा लीजिएगा जिस पे ये बहुत अच्छे से सिकते हैं। इस तरह से आप इनको हल्की आंच पर सेकते रहिए। थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है, बट जो बनकर आते हैं ना तो कोई भी अरबी छोड़ने नहीं वाला आपके घर में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो बस इस तरह से कुछ और काम आप करते रहिए, इसको आप गैस पर इस तरह से धीमी आंच पर सेकते रहिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से दोनों तरफ से ये क्रिस्प हो जाते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो एज अ साइड डिश बहुत अच्छी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो अगर ट्राई करते हैं तो कैसी बनी मेरे साथ ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, मुझे जानकर अच्छा लगेगा और एक कनेक्टिविटी सी फील होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।